हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है कि हम जो कंप्यूटर में कितनी शॉर्टकट की होती हैं और जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स की हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कि इन शॉर्टकट की क्या क्या उपयोग होते हैं और कैसे हम इन शॉर्टकट की का यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। ठीक, वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की होती हैं और उनके उपयोग क्या क्या हैं। सबसे पहले तो हमें एम एस वर्ड को ओपन कर लेना है। ठीक, एम एस वर्ड को ओपन करने के बाद सिंपली हम यहाँ पर टाइप करेंगे इज इक्वल टू RAND और ब्रैकेट ओपन करके बंद कर देंगे। ठीक, इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक, अब जब हमें शॉर्टकट की का यूज़ देखना है, ठीक, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कोई ना कोई पैराग्राफ चाहिए या कोई टेक्स्ट चाहिए जिससे हम उस शॉर्टकट की को यूज़ करके उसका उपयोग देख सकते हैं कि उपयोग क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद मैं सिंपली यहाँ से ये इतना पैराग्राफ है इसको डिलीट कर दूँगा। ठीक, अब डिलीट करने के बाद मैं ये जो मेरे सामने पैराग्राफ है ये वाला, ठीक, इसके ऊपर मैं शॉर्टकट की अप्लाई करके बताऊंगा आपको। ठीक, अब ये जो पैराग्राफ लिख रखा है यहाँ पर सिंपली हम कंट्रोल बटन के साथ में ए वाला बटन प्रेस करेंगे तो जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है या जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा का सारा हमारा सिलेक्ट होके स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कंट्रोल बटन के साथ में ए वाला बटन प्रेस करा तो मेरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो सारा का सारा सिलेक्ट हो गया है। ठीक, तो पहली शॉर्टकट की तो हमारे पास ये हुई कि हमें अगर किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए सिंपली हम कंट्रोल बटन के साथ में ए वाला बटन को यूज़ करेंगे। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फ़ॉन्ट लिखे हुए हैं, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसके जो फ़ॉन्ट हैं इसको बोल्ड करना। ठीक, बोल्ड करने के दो तरीके होते हैं, लेकिन आज का वीडियो हमारा ये कीबोर्ड के ऊपर है कि कीबोर्ड में कौन कौन से शॉर्टकट की होती हैं और उसका यूज़ क्या है। इसलिए हम केवल और केवल इसमें कीबोर्ड के माध्यम से जितनी शॉर्टकट की हैं उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर मैं सिंपली कंट्रोल बटन के साथ में बी बटन प्रेस करता हूँ तो ये मेरा पैराग्राफ जो है ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर से अगर मुझे इसको अनबोल्ड करना है तो उसके लिए सिंपली कंट्रोल बटन के साथ में बी वाला बटन प्रेस करूँगा तो फिर से ये अनबोल्ड हो जाएगा। ठीक, इसके बाद कंट्रोल बटन के साथ में मैं सी बटन यूज़ करूँगा तो मेरा पैराग्राफ जो है ये कॉपी हो गया है। ठीक, अब कॉपी होने के बाद मेरे को ये जो पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया था इसको अनसिलेक्ट किया। अनसिलेक्ट करने के बाद ये जो कर्सर है मेरा, ये कर्सर मैंने यहाँ पर प्रेस कर रखा है। ठीक, अब यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ सिंपल कंट्रोल के साथ में वी प्रेस करूँगा तो ये जो मैंने पैराग्राफ कॉपी किया था वो पेस्ट होके आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल बटन के साथ में अगर हम सी बटन का यूज़ करते हैं तो हमारा पैराग्राफ, हमारा टेक्स्ट कॉपी होगा और कंट्रोल के साथ में वी पेस्ट बटन प्रेस करते हैं तो हमारा जो पैराग्राफ है, हमारा जो टेक्स्ट था वो पेस्ट होके आ जाएगा। ठीक, इतना समझ आया? अगर इतना समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आगे। ठीक, अब एक और शॉर्टकट की आती है इसमें कंट्रोल बटन के साथ में एक्स वाली। ठीक, उसको भी यहाँ पर मैं अप्लाई करके बताऊँगा। मान लो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है इसको सिलेक्ट किया। ठीक, इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं यहाँ से कंट्रोल के साथ में एक्स बटन प्रेस करूँगा तो ये जो मेरा पैराग्राफ था वो पैराग्राफ मेरा कट होके यहाँ स्क्रीन पे से अलग हट जाएगा। ठीक, अब अगली शॉर्टकट की है मेरे पास कि कंट्रोल के साथ में मैं डी वाला बटन प्रेस करूँगा। ठीक, कंट्रोल के साथ में मैं डी वाला बटन प्रेस करता हूँ तो एक फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है हमको कि सिंपली ये जो पैराग्राफ है ये वाला, इसको तो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करना है तो ये फ़ॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन होके आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ से इस जो डाउन एरो है इस डाउन एरो में जाके यहाँ से हम इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक, मान लो मुझे ये एरियल ब्लैक करना है तो एरियल ब्लैक पे क्लिक कर दिया। इसके बाद मुझे यहाँ से ये फ़ॉन्ट स्टाइल इसको इटालिक करना है तो सिंपली मैं यहाँ से इसको इटालिक भी कर दूँगा। ठीक, ये मैंने इटालिक पे क्लिक कर दिया। अब मेरे को यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ जो है उसको थोड़ा बड़ा करना है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 14 पर क्लिक कर दिया। ठीक,
अब इतना होने के बाद यहाँ से मैं सिंपली ओके पे प्रेस करूँगा तो ये मेरा पैराग्राफ जो था वो बड़ा भी हो गया है, इसका फ़ॉन्ट की स्टाइल भी चेंज हो गई है और ये इटैलिक भी हो गया है। ठीक, इतना करने के बाद मैंने इसको कंट्रोल जेड किया। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडो करना, यानी प्रीवियस स्थिति में जाना, और कंट्रोल वाई का मतलब होता है कि जो अपनी नई स्थिति थी उसमें जाना। यानी अगर मेरे पास ये जो पैराग्राफ है इससे प्रीवियस स्थिति यानी इससे पहले वाला जो पैराग्राफ था नॉर्मल वाला, उसमें अगर मुझे जाना है तो सिंपली ये जो पैराग्राफ सिलेक्ट कर रखा है इसको मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा तो मैं मेरी पहले वाली स्थिति में आ जाऊंगा, और कंट्रोल वाई करूंगा तो मैं मेरी प्रेजेंट वाली स्थिति में आ जाऊंगा। ठीक है, तो कंट्रोल जेड का मतलब तो होता है कि किसी भी चीज़ को अंडो करना। ठीक, और कंट्रोल वाई का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को रीडू करना। ठीक, इतना करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले में, कंट्रोल एफ जैसे ही मैंने प्रेस करा तो मेरे सामने एक फाइंड बॉक्स ओपन होके आया। ठीक, इसमें यहाँ पर लिखा है फाइंड, यहाँ पर लिखा है रिप्लेस और यहाँ पर लिखा है गो टू। ठीक, अब ये जो फाइंड वाला ओपन होके आया तो इसमें क्या करना है कि अगर ये जो पैराग्राफ लिखा है मेरा इतना, इसमें से मुझे कोई भी लेटर को फाइंड करना है या किसी भी सेंटेंस को फाइंड करना है, उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैंने लिखा मान लो डॉक्यूमेंट्स। ठीक, डॉक्यूमेंट लिखा। ठीक, डॉक्यूमेंट लिखने के बाद यहाँ पर मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा डॉक्यूमेंट वाला जो है ये हाईलाइट होके आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से रीडिंग हाईलाइट पे क्लिक करूँगा और हाईलाइट ऑल करूँगा तो जहाँ जहाँ भी मेरा डॉक्यूमेंट लिखा था वो सारा का सारा हाईलाइट होके आ चुका है। ठीक, इसको मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया, इसको मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। ठीक, तो मेरा ये प्रीवियस वाला जो पैराग्राफ था वो निकल के आ गया है। उसके बाद अगर मैंने यहाँ से कंट्रोल ए किया तो मेरा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ से कंट्रोल के साथ में जे वाला बटन यूज़ करूँगा तो ये मेरा पैराग्राफ जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई करने का मतलब होता है कि इसमें प्रॉपर स्पेस वगैरह कहाँ पर कितना गैप देना है, सारा का सारा जस्टिफाई होके आ जाएगा। ठीक, ये देखना आप कि मैंने कंट्रोल जेड किया तो ये मेरा पैराग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और कंट्रोल जे किया मैंने तो मेरा पैराग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद अब मैं यहाँ से कंट्रोल के साथ में एल बटन यूज़ करूँगा तो मेरा पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में मैं आर करूँगा तो मेरा पैराग्राफ ये राइट में अलाइन हो जाएगा। राइट अलाइन का मतलब होता है कि राइट साइड में ही पूरा पूरा पैराग्राफ को जाना है। और कंट्रोल के साथ में ई वाला बटन प्रेस करूँगा तो सिंपली मेरा पैराग्राफ सेंटर अलाइन हो जाएगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, यहाँ से मैं फिर कंट्रोल एल कर देता हूँ तो मेरा पैराग्राफ लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ से कंट्रोल के साथ में जी दबाता हूँ तो ये मेरा गो टू मेन्यू ओपन हो गया। यानी अगर मेरे पास कोई बड़ा पेज है उसमें मुझे किसी अन्य पेज पे जाना है, ठीक है, तो यहाँ से मैं पेज वाला पे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पेज नंबर डाल के नेक्स्ट कर दूँगा। अगर मुझे किसी सेक्शन पे जाना है तो यहाँ पर सेक्शन नंबर लिखूँगा, किसी लाइन पे जाना है तो मैं यहाँ पर लाइन नंबर लिखूँगा। वैसे ही मुझे किसी बुक मार्क पे जाना है तो मैं यहाँ पर बुक मार्क का नंबर लिखूँगा। सिंपली अगर मुझे यहाँ पर जिस भी ऑप्शन वाले पे जाना है उसका मैं यहाँ पर नंबर लिख के और यहाँ पर गो टू कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरा गो टू वाला जो शॉर्टकट की है उसका यूज़ हो जाएगा। ठीक, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक, अब इसके आगे अगर मैं ये जो फ़ॉन्ट लेके हुए हैं इन फ़ॉन्ट को मुझे इसी कीबोर्ड की सहायता से बड़ा या छोटा करना है, यानी इसके फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करना है और डिक्रीज़ करना है। ठीक है, इसके लिए सिंपली कंट्रोल के साथ में शिफ्ट वाला बटन दबाना है और ग्रेटर देन का साइन जो लगा हुआ है उसको क्लिक करते जाना है तो ये मेरे फ़ॉन्ट बड़े होते दिखाई देंगे। ठीक, वैसे ही ये जो कंट्रोल है इसके साथ में शिफ्ट दबा हुआ होना चाहिए और लेस देन का साइन लगाएंगे तो हम यहाँ पर इस फ़ॉन्ट को छोटा कर सकते हैं। ठीक, सिंपली समझना है आपको कि कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का जो चिन्ह है तो ये तीनों बटन अगर एक साथ में दबाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन वाले तीनों बटन एक साथ में दबाते हैं तो हमारे फ़ॉन्ट इंक्रीज होंगे, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेस देन वाला जो बटन है इसको एक साथ दबाते हैं तो हमारे फ़ॉन्ट डिक्रीज होंगे। ठीक है,
इसके अलावा अगर मैं एम एस वर्ड पर किसी अन्य फाइल को ओपन करना चाहता हूँ तो उसके लिए सिंपली मुझे यहाँ से कंट्रोल ओ करना है। कंट्रोल ओ करने पर ये मेरे सामने एक ओपन बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से मैं जिस भी फाइल को सिलेक्ट करूँगा और ओपन करूँगा तो यहाँ पर मेरे सामने वो ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें एम एस वर्ड में कंट्रोल के साथ में मैं एन वाला बटन यूज़ करूँगा तो मेरे सामने एक नया एम एस वर्ड ओपन होकर आ जाएगा। सिंपली मैंने यहाँ से कंट्रोल के साथ में एन यूज़ किया तो मेरे सामने एक नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होके आ गया। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।